square meter and maximum height of piles permitted is 270 centimeter. Then what is the number of cement bags which can be stored? अब जिसको बेसिक कंसेप्ट आता होगा ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेगा, बट वहाँ पर इतनी भागा दौड़ी मची होती है, इतनी आपको जल्दी सॉल्व करने होते हैं, तो आप दिमाग लगा नहीं सकते। आपको क्वेश्चन पहले पढ़ा होना चाहिए, थोड़ा बेसिक उसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि कैसे करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या। अब हमें पता है कि एक वेयर हाउस में सीमेंट बैग रखना है, तो उसका फ्लोर एरिया कितना होता है हमारा 0.3 मीटर स्क्वायर, और हाइट ऑफ सीमेंट बैग कितनी होती थी हमारी 0.18 मीटर। ठीक है, इससे हम क्या निकालेंगे, एरिया और हाइट पता तो हमारी वॉल्यूम निकल जाएगी। वॉल्यूम हमारी कितनी आ जाएगी 0.054 मीटर क्यूब। ये हमारी एक बैग की बात हो रही है, एक बैग की। अभी हमने क्वेश्चन को पढ़ा भी नहीं है, हमने अपने बेसिक में जो नॉलेज थी हमने वो निकाल लिया कि एक बैग का एरिया कितना लेता है, हाइट कितनी होती है, वॉल्यूम कितनी कैलकुलेट करता है वो। ठीक है, अब देखिए क्या, अब क्वेश्चन क्या कहता है, उसमें एरिया कितना गिवन है 54 स्क्वायर मीटर। ठीक है, और हाइट उसने गिवन है हमें 270 सेंटीमीटर, यानी कि इसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2.7 मीटर हो जाएगा। तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम, कितनी है 54 इंटू 2.7, ये आ जाएगा हमारा 145.8 मीटर क्यूब। अब हमसे पूछ रहे क्या, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स। बहुत इजी है, टोटल वॉल्यूम हमें गिवन है, एक बैग का हमें पता है, तो क्या कर दो डिवाइड कर दो। बैग्स निकालने हैं तो 145.8 डिवाइड बाय 0.054 मीटर क्यूब, टोटल से डिवाइड कर दिया उसको। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2700 बैग्स। कितने 2700 बैग्स। ये ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए, 2700 है ना कि 270, 2700 है। इसको डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 2700 बैग्स। दोबारा देख लेते हैं क्या, वन बैग में फ्लोर एरिया कितना आता है 0.3 मीटर स्क्वायर, हाइट होती है 0.18 मीटर, इससे हमने वॉल्यूम निकाल लिया 0.054 मीटर क्यूब। क्वेश्चन में हमें एरिया गिवन था 54 स्क्वायर मीटर वेयर हाउस का, और जो हाइट थी वो 2.7 मीटर गिवन थी, उसका वॉल्यूम निकाल लिया हमने वेयर हाउस का। तो फिर नंबर ऑफ बैग्स निकालने थे, टोटल वॉल्यूम को एक बैग की ऑफ सीमेंट की वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ बैग हमें मिल गए कितने 2700। वेरी इजी क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैल्शियस रॉ मटेरियल यूज इन द सीमेंट प्रोडक्शन। अब देखिए दो तरह के मटेरियल होता है, कैल्शियस होता है और एक एग्रीलेशियस होता है। कैल्शियस और एग्रीलेशियस। कैल्शियस में आता है हमारा क्या, लाइमस्टोन, मरीन शेल्स, और हमारा क्या आता है चॉक। चॉक, लाइम एंड मरीन शेल्स, ये आता है हमारा कैल्शियस में। और एग्रीलेशियस में हमारा क्या आता है, एग्रीलेशियस में आता है हमारा क्ले, मार्ल, शेल, ये हमारे आते हैं एग्रीलेशियस में, ये आते हैं हमारे एग्रीलेशियस में। ठीक है, कैल्शियस में आता है हमारा चॉक, लाइम एंड मरीन शेल्स, और एग्रीलेशियस में आता है क्ले, मार्ल और शेल। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शन में क्या कह रहा है, सीमेंट रॉक, लाइमस्टोन, मरीन शेल्स एंड ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। 2018 में पूछा है इसने, तो सीमेंट रॉक भी उसका पार्ट है, क्योंकि चॉक बोलते हैं उसे भी, तो सीमेंट रॉक इज करेक्ट, लाइमस्टोन इज करेक्ट एंड मरीन शेल्स इज करेक्ट, तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी हो गया हमारा राइट आंसर। दो तरह के होते हैं कैल्शियस और एग्रीलेशियस। कैल्शियस में होता है चॉक, लाइम, मरीन शेल्स, और एग्रीलेशियस में होता है क्ले, मार्ल और शेल। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहता है, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट, हाई परसेंटेज ऑफ C3S एंड लो परसेंटेज ऑफ C2S कॉज रैपिड हार्डनिंग। अब देखिए C3S का परसेंटेज ज़्यादा है, तो C3S किसके लिए होता है, हमारा रैपिड हार्डनिंग के लिए होता है, और लो परसेंटेज ऑफ C2S है तो रैपिड हार्डनिंग होगी क्योंकि C3S हमारा ज़्यादा है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, हाई परसेंटेज ऑफ C3S एंड लो परसेंटेज ऑफ C2S मेक द सीमेंट लेस रेजिस्टिव टू केमिकल अटैक। अब देखिए C3S की हाई परसेंटेज है और C2S की लो परसेंटेज है, इट मेक द सीमेंट लेस रेजिस्टिव टू केमिकल अटैक। स्टेटमेंट गलत है हमारा। अब आप लोग भी बातों में फंस गए, आपको स्टेटमेंट गलत लग रहा होगा, बट ऐसा है नहीं। देखिए क्यों, C3S की परसेंटेज ज़्यादा है और C2S की परसेंटेज लो है, तो सीमेंट लेस रेजिस्टिव टू केमिकल अटैक नहीं होगा, मोर रेजिस्टिव टू केमिकल अटैक होगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, लो परसेंटेज ऑफ C3S एंड हाई परसेंटेज ऑफ C2S कंट्रीब्यूट टू स्लो हार्डनिंग।
सही बात है। C2S जितना ज़्यादा होगा और C3S जितना कम होगा उतनी हार्डनिंग स्लो होगी। C3S कम है तो हार्डनिंग कम होगी, C3S ज़्यादा तो हार्डनिंग ज़्यादा होगी और रैपिड होगी। और C2S हमारा हाई परसेंटेज में तो प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ देता है, तो हार्डनिंग ऑब्वियस सी बात है स्लो ही होगी। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए, C3S ज़्यादा होता तो रैपिड हार्डनिंग होती है और केमिकल अटैक से भी हम बचता है, क्योंकि क्वांटिटी है C2S की भी। और अगर C3S की परसेंटेज कम हो जाती है तो हार्डनिंग हमारी स्लो हो जाती है। देखो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है और आपका विजन क्लियर है तो आप एग्जाम बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। स्मार्टली पढ़ रहे हैं, इफेक्टिवली पढ़ रहे हैं और बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, ताकि एग्जाम हमारा क्रैक हो सके। हमें बार बार एग्जाम बिल्कुल नहीं देना है, एक बार देना और पूरे का पूरा क्रैक करना है। हमारे SSC के, UP SSC, DSSB, DMRC के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की। आपको सारे क्वेश्चंस करने के लिए अलग अलग चैनल्स पे जाना पड़ता होगा। SSC के अलग चैनल पे देखने पड़ते होंगे, UP के अलग चैनल पे देखने पड़ते होंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज के अलग चैनल पे देखने पड़ते होंगे। बट टीम सिविलियंस जो है वो आपके लिए सारे क्वेश्चंस एक ही प्लेस पे लाई है, ताकि आप इजीली सारे क्वेश्चंस पढ़ सकें और कंपेयर कर सकें कि किसका लेवल कितना है और कितना आपको आता है। तो बढ़ते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वेश्चन की ओर। बहुत ईजी रहते हैं, कंसेप्ट बेस्ड रहते हैं, मेमोरी बेस्ड थोड़े कम रहते हैं, बट आपको आने चाहिए। यहाँ गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्वेश्चन 114 क्या कहता है? टेस्ट टू फाइंड फाइननेस ऑफ सीमेंट। कितनी बार हम पढ़ेंगे फाइननेस ऑफ सीमेंट? सीव एनालिसिस से होता है, एयर परमेबिलिटी ऑपरेटस से होता है जिसे हम ब्लेंस ऑपरेटस बोलते हैं, और एक वागनर टर्बिडोमीटर टेस्ट, तीनों से होता है। तो ऑप्शन में हमारे को क्या गिवन है? विकेट नीडल, स्लम्प कोन, ली चैटली ऑपरेटस एंड एयर परमेबिलिटी ऑपरेटस। तो आंसर हो जाएगा हमारा एयर परमेबिलिटी ऑपरेटस, ऑप्शन डी। ली चैटली ऑपरेटस हमारा साउंडनेस के लिए होता है, लाइम की, और मैग्नीशिया की लाइम के लिए ऑटोक्लेव टेस्ट होता है। विकेट नीडल हमारा कंसिस्टेंसी के लिए होता है, और अगर इसमें 1 mm की स्क्वायर नीडल लगा देंगे तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो कि 30 मिनट होता है OPC के लिए, और अगर 5 mm की एनुलर रिंग लगा देंगे तो वो हमारा फाइनल सेटिंग टाइम के लिए होता है, जो हमारा 10 आवर्स होता है। स्लम्प कोन हम कंक्रीट में पढ़ेंगे कि स्लम्प टेस्टिंग के लिए होता है कंक्रीट की। 4 ऑप्शन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं और आपको याद रहेगा।